हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज सुबह से ही हमारे तरफ बहुत ही कोहरा पड़ रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे लग रहा है कि अब ठंडी आने वाली है, लेकिन ठंडी जाने वाली है। तो इसी वजह से हमारी तरफ अब भी ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों में। और वैसे अब ठंडी बस जाने ही वाली है, बस 2-4 दिन की जो भी बची हुई है। और दिन में फिर अच्छे से धूप निकल आती है और दिन में हवा भी बहुत तेज़ चलती है, तो इसी वजह से सुबह के टाइम ठंडी हो जाती है। और इधर उसके बाद में हम धुलने लगे हैं बर्तन। तो कुछ थोड़े बहुत हमारे बर्तन कल शाम के बचे हुए थे, तो खाने पीने के बर्तन हैं तो वही पड़े हुए थे, तो हमने कहा पहले बर्तन धुल के रख देते हैं। और कुकर उकर भी पड़ा था क्योंकि सारे लोग जल्दी से ही लेट गए थे। और कुछ थक भी जाओ, दिन भर काम में लगे रहो तो बहुत ही थकान जैसी रहती है। और इन दिनों में है ना कि मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, तो इसी वजह से तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। और आरोही को भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो हम भी थोड़ा सा पानी से बचते रहते हैं, बहुत जल्दी से ही तबीयत ख़राब हो जाती है। और बर्तन वर्तन हमारे धुल गए थे, उसके बाद में कुल्ला मंजन जो भी करना था वो भी सारे काम हो गए थे, नहाना धोना। फिर पूजा वूजा कर ली, उसके बाद में आ गए रसोई में। और जो खाना है हमारा बन चुका है, बस थोड़ी सी रोटियां रह गई हैं बाकी की। तो आज खाने में हमने बनाए हैं आलू कौरे हैं नमक मिर्च के, और रोटियां थोड़ी सी सेंक ली हैं। और थोड़ी ये रोटी जो हम सेंक रहे हैं, एक आलू वाली रोटी सेंक रहे हैं आलू भर के। तो इसके अंदर आलू भर लिए, तो तेल की बचत हमने कहा कि कर ले। और वैसे भी ज़्यादातर तेल की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और खाओ फिर नुकसान भी करने लगती हैं, बहुत जल्दी से ही गैस बना देती हैं। तो हमने कहा चलो ऐसे ही सिंपल सी बना लेते हैं बिना तेल की ही। तो इसमें आलू भर लिया और बहुत ही अच्छे से हमारी रोटी बन गई है। तो हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही आलू की रोटी बना लेते हैं। और देखो अंदर आलू भरे हुए हैं और सिक गई है, घावा में रखकर अच्छे से हमने सेंक ली है आग में, और बहुत ही अच्छे से सिक गई हैं। और ये खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं, पराठा से भी अच्छी लगती है। थोड़ा सा इसमें घी लगा लो, भैंस का हो या गाय का घी हो लगा लो, बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। और उसके बाद में हमारे घर के जो काम हैं वे सारे काम हो चुके हैं और आ गए हैं अब बगिया को। तो यहाँ पर बुआ बनाएंगी कंडे, आज हम नहीं बनाएंगे क्योंकि थोड़े बहुत बुआ बना लेती हैं और थोड़े बहुत हम भी बना लेते हैं। तो बुआ बोल रही थी कि बनाओ आके, लेकिन हमने कहा तुम ही बना दो, क्योंकि ये आरोही भी बहुत ही शैतानी देती हैं, तो आरोही भी कंडे बनाएंगी साथ में। तो हमने कहा तुम ही बना लो जल्दी से, बस जल्दी से हो जाए काम। और हम लोग इस वजह से आए थे क्योंकि बटिया बनाना है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं बटिया बनाने की कि जल्दी से बन जाए। और अभी हमारा बटिया बहुत ज़्यादा बनना है, तो अभी तो बहुत ही कम ही बन पाया है। थोड़ा बहुत बन जाए अच्छे से, उसके बाद में इसको फिर इसमें गोबर भी लगाना होता है, तो बहुत ही अभी टाइम लग जाएगा। तो वही हम कंडे यहाँ दे रहे हैं बुआ को। और जो उधर से सूख गए थे कंडे जहाँ पर हम लोग पाथते हैं, उधर से भी उठा कर ले आए थे, तसले में भर भर के यहाँ पर डाले हैं सारे कंडे। और इधर आरोही भी यहाँ पर देखो डाल रही हैं मिट्टी, तो ये भी अपने काम में ही लगी हुई है। इन्होंने कंडे तो नहीं बनाए क्योंकि हमने नहीं कंडे बनाए, तो आरोही ने भी फिर नहीं बनाए। बठिया में सारे कंडे बुआ ही लगा रही हैं। तो हमने उस दिन थोड़ी सी कोशिश की थी बनाने के लिए कि हम भी बनाकर देखते हैं, लेकिन हमसे फिर नहीं बन पाए थे ये वाले कंडे। और जो ये लंबे वाले कंडे होते हैं बहुत जल्दी से थोड़े से बन जाते हैं, उनको आसानी से लगा लो। लेकिन गोल वाले इतनी आसानी से नहीं लगते हैं, कहीं तो अंदर चले जाते हैं और कहीं तो बाहर निकल आते हैं। तो इसी वजह से हमसे बन ही नहीं पाए थे, तो हमने बुआ को ही बोल दिया कि तुम ही लगा दो सारे कंडे। और हम पकड़ा रहे थे सिर्फ, तो जल्दी से थोड़े से काम हो जाते हैं, अगर कोई दूसरा थोड़ी सी हेल्प कर दे तो जल्दी से हो जाते हैं सारे काम। तो हमने कहा चलो हम पकड़ा देते हैं और तुम जल्दी जल्दी से लगा दो। और वैसे भी हमारा बटिया अभी बहुत ही छोटा सा बन पाया है, तो अभी बहुत सारे कंडे लगाने बाकी हैं। और बहुत सारे कंडे फूट भी गए थे, तो जो फूटे वाले कंडे हैं वो ऊपर साइड में रख रहे हैं। और वैसे कंडे तो बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन सूखने बाकी हैं, सूख जाएं उसके बाद में ही वो बटिया में लगाए जाएंगे। तो जितने भी सूखते जाएंगे उतने ही लगा देंगे बटिया में। और उसके बाद में आ गए हैं घर पर। तो आज हम बनाएंगे अपनी रसोई में ये डिजाइन। तो जो ये दरवाज़ा छोटा सा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये दरवाज़ा था नहीं पहले, ये नया दरवाज़ा पापा ने बनाया था। पहले एक ही दरवाज़ा था, वो भी अंदर के लिए था, तो वो बड़ी अम्मा के इधर ही है। लेकिन ये वाला दरवाज़ा जब बनाया पापा ने, नया बनाया था,
जब हमको यहाँ पर ये जगह मिली थी तो पापा ने ही इसको मतलब मिट्टी को यहाँ से कोर दिया और दरवाज़ा बना दिया। तो वही दरवाज़ा छोटा सा ही है, इसमें निकलने में भी दिक्कत होती है, नीचे सर करके ही निकलो, नहीं तो ये झाड़ से सर में ही लग जाता है। तो हम लोगों की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि रोज़ ही निकलते हैं तो पहले से ही नीचे सर कर देते हैं, तो अच्छे से निकल भी आते हैं और अंदर भी चले जाते हैं। वही हमने आज का चलो रसोई के दरवाजे में बनाते हैं डिजाइन। तो पहले हमने थोड़ा सा चाक से बना लिया है नमूना, क्योंकि नमूना बनाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बिगड़ जाएगी डिजाइन। तो पहले से ही हमने चाक से बना ली है, उसके बाद में ही इस पर कलर करेंगे। और बहुत ही आसानी से ही बन गई थी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो लग ही जाती है, चाहे कोई भी काम करो मेहनत तो उसमें लग ही जाती है। और जब पूरी डिज़ाइन बन गई थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन पहले से हमने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छे से ये डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। और जब पूरे दरवाजे में हमने डिज़ाइन बना दी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो हमने कहा चलो यहीं पर पहले बना देते हैं, क्योंकि दीवार की भी हमने पुताई अच्छे से कर दी थी, तो थोड़ा थोड़ा काम भी कर लो और आप सभी को थोड़ा सा हम दिखा भी देंगे कि कच्चे में कैसे हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। कच्चा भी घर बहुत ही अच्छे से हम लोग सजा कर रंगाई पुताई करके बहुत ही अच्छे दिखने लगते हैं कच्चे भी घर। तो हमने कहा चलो बना देते हैं। तो जो भी अगर आप सभी दोस्तों के घर पर अगर कच्चे घर हैं तो बना सकते हो इसी तरीके की डिज़ाइन। और ये है ना कि पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती थी, लेकिन अब तो किसी के पास टाइम भी नहीं है और इतना दिमाग भी कोई नहीं लगाता है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। तो ऐसे ही सिंपल सी पुताई उताई कर देते हैं कच्चे घरों में, बस ऐसे ही रखते हैं। लेकिन पहले के लोग बहुत ज़्यादा ये रंगाई पुताई के काम करते थे। तो ये जो हमारी कच्ची वाली रसोई है इसमें भी पहले पुताई उताई सारे लोग करते थे, तो बहुत ही अच्छे से सजा कर इन लोगों ने रखी थी। लेकिन जब से ये बेकार हो गई, थोड़ी बहुत खसने असने लगी, तो सारे लोगों ने छोड़ दिया करना इस पे काम। तो अंदर अंदर थी पुताई। जब हमको ये रसोई मिली थी तो चूने से पुताई थी अंदर, उसके बाद में हम लोगों ने ये पीली मिट्टी से पुताई इस पर की थी। तो इसी वजह से अब पीली मिट्टी से ही पुताई कर देते हैं, चूने की बहुत ही पहले इस पर पुताई थी। तो पुराने ज़माने के जब घर थे तो चूने ऊने की ज़्यादातर सारे लोग पुताई भी कर देते थे, और जिसको भी जो भी डिज़ाइन आती थी वो डिज़ाइन भी बना देते थे। तो अच्छे लगने लगते थे, घर एकदम सज जाते थे। और जब ये हमारी डिज़ाइन बन गई थी तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ तुमने ही बनाई, और इतने अच्छे से बनाई। तो आरोही के पापा भी बोलने लगे कि कितनी मेहनत तुमने की है इसमें बनाने में, और ऐसे अगर कहीं और पर जैसे घर में बनाते पक्के में तो कितना अच्छा लगता। हमने कहा यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमने कहा कच्चे में ज़्यादा अच्छे से बन जाती है, इतने ज़्यादा पक्के में इतने अच्छे से नहीं बनती है। तो हमने कहा यहीं पर बना देते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारी डिज़ाइन बन गई थी। और डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ हमने कलर भी नहीं लिए थे खास, तो ऐसे चूने में ही कलर बना लिए थे। तो इसमें थोड़ा सा हमने तोतिया मिला लिया था, तो ये नीला वाला कलर बन गया था। और ये गेरू हमने लगाया है जो लाल कलर का है, और थोड़ा सा इसमें हमने लाल कलर मिला लिया था, तो वही कलर भी अच्छे से खिल गए हैं। तो 3 ही कलर हमने बनाए थे, तो हमने कहा 2-3 कलर होते हैं तो अच्छे से हमारी डिज़ाइन भी खिल जाती है। और इसके ऊपर से अब हम जो चूना है उसी से कर रहे हैं कि दूर से ही पता चले कि हाँ डिज़ाइन बनी हुई है, तो खिल भी जाती है डिज़ाइन। और आप सभी भी बताना कि कैसी डिज़ाइन लग रही है। और वैसे हमको तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन जो भी बनाता है उसको तो अच्छी ही लगती है जहाँ तक। लेकिन जब तक दूसरा ना बताए कि हाँ, सामने वाला ना बताए कि हाँ अच्छी लग रही है या नहीं, तो आप सभी ज़रूर ही कमेंट में बताना कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो इधर हमारी बन चुकी है, थोड़ी बहुत ही अब बाकी रह गई है। तो कलर भी बच गए थे काफ़ी, तो हमने कहा चलो लगा देते हैं। और इधर हमारी दीदी भी आ गई थी, तो बोल रही थी कि बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन बनाई है। फिर वो भी खड़े होकर देखने लगी थी। तो बोल रही थी कि पहले ज़्यादातर सारे लोग ऐसे कच्चे घरों में बनाते थे डिज़ाइन, तो अच्छी भी लगती थी, लेकिन अब तो किसी को टाइम भी नहीं मिलता, और वैसे कच्चे घर भी नहीं है, सबके पक्के घर हो गए हैं। और जिनके हैं भी कच्चे फिर भी कोई बनाता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हमने कहा कि चलो हम बना देते हैं, थोड़ी सी कितना भी टाइम लगे लेकिन बना देते हैं, क्योंकि हमको बहुत ही अच्छा लगता है ये सारे काम करते हुए। डिज़ाइन बनाना हो या लिपाई पुताई करना हो, तो सारे काम ये अच्छे लगते हैं। और बना दो तो किसी ना किसी को सीख ही मिलती है हमसे, कि जैसे हमने कच्चे घर में बनाई है तो वो भी अपने घर में बना सकता है। तो इसी वजह से हमने कहा चलो बना देते हैं।
रसोई का दरवाज़ा भी अच्छा लगने लगा है जब हमारी डिज़ाइन बन गई है। और थोड़ा सा हम ताखे में भी बना देंगे। तो दीपक हमने बना दिया है, दीपक में ही कलर कर देंगे। जैसे हमने दरवाजे के किनारे किनारे ये दीपक बनाए हैं उसी से हम कलर कर देंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और सभी दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और एक दीदी जी हमारी बोल रही थी कि जब आप लिपाई पुताई करती हो तो हमारा भी बहुत ही मन करता है कि हम भी लिपाई पुताई करें, लेकिन हमारे यहाँ कच्चे घर ही नहीं है। तो कोई बात नहीं दीदी, कच्चे घर नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़े बहुत कच्चे घर हैं, क्योंकि फर्श भी हमारे यहाँ कच्ची है और ये हमारी जो रसोई बनी है ये भी कच्ची है। और पीछे वाले घर में वहाँ पर भी कच्चे ही घर बने हुए हैं हमारे ज़्यादातर। तो हर जगह पर ज़्यादातर अभी कच्चे ही हैं, लेकिन जो हमारे परिवार में हैं उन लोगों के अब कच्चे नहीं रहे हैं। पूरे परिवार में हमारे ही सिर्फ अभी घर कच्चा है, रसोई भी कच्ची है और पीछे घर भी कच्चे बने हुए हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ तो बहुत सारी लिपाई पुताई करनी होती है और हमें भी करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। तो करते रहते हैं, जल्दी जल्दी से ही लिपाई पुताई कर देते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और वैसे हमें लिपाई पुताई करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और जो ये हमारे कच्चे घर होते हैं लिपाई पुताई से ही साफ़ सुथरे रहते हैं। अगर लिपाई पुताई ना करो फिर गंदे दिखने लगते हैं, फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से ही लिपाई पुताई करनी होती है। और वैसे देखो हमारी रसोई की जो ये दीवार थी कितनी गंदी लग रही थी, और जब से हमने यहाँ की पुताई की है तो अब कितनी अच्छी लग रही है, एकदम साफ़ हो गई है। तो थोड़ी बहुत इधर उधर फूटी उटी भी थी तो वो भी हमने संभाल दी है। तो इसी वजह से अब बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। ये नहीं लग रहा है कि ये पुरानी, इतनी ज़्यादा पुरानी दीवार है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी दीवार है, लमसम 30-35 साल पुरानी दीवार है। क्योंकि हमारी बुआ बताती थी कि जब हम यहाँ पर आए थे उससे पहले के ही ये दीवारें बनी हुई हैं और ये कुठरिया भी पहले की ही बनी हुई है। तो पहले तो इसको कुठरिया बोलते थे और जब से हम लोगों ने इसको रसोई बना लिया है तब से हम रसोई बोलते हैं। तो पहले ये काफ़ी बड़ी भी थी, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बट चुकी है, तब जाके ये इतनी बड़ी रह गई है, फिर भी काफ़ी बड़ी है। और इधर जो हमने ताखे में बनाया था दीपक उसमें भी कलर कर दिया है। अब बस हमारी डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लग रही है। आप सभी को दिखाते हैं पूरा लुक इसका कि कैसा लग रहा है। और जो हमने ये कलर किया है वो बहुत ही अच्छे से चमक रहा था और दूर से ही चमक रहा था कि कुछ डिज़ाइन बनी हुई है, और दूर से बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लग रही थी। और पर्दा भी हमने डाल दिया है। तो पर्दे में हाथ पोंछ देते हैं कभी कभी सारे लोग, तो वही दाग थोड़े से पड़ गए हैं, तो ये हम चेंज कर देंगे किसी दिन। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।